नमस्कार दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल दोसाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। जो मेरी एक सीरीज चल रही है एग्जॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन की, उसमें जो अगला है नंबर है वो है मरकरी का, कि बुध जो है वो वर्गो यानी कन्या राशि में जाके एग्जॉल्ट कैसे होते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये एक पहली राशि है, आप कह सकते हैं पहला प्लानट है जो अपनी ही राशि में, क्योंकि देखिए बुध की दो राशियां हैं, एक वर्गो है यानी कन्या, एक आपकी जमनाई है जो आपकी मिथुन राशि है। तो ये दोनों बुध की खुद की राशि है और पहला प्लैनेट है जो अपनी ही किसी एक राशि में जाके एग्जॉल्ट हो रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं, और ये इनकी मूल त्रिकोण राशि भी है। ये इनका एक पहली प्लैनेट आप कह सकते हैं। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे के राशि में, एनिमी प्लैनेट से क्यों ना हो, उसके राशि में जाके एग्जॉल्ट या डेबिलिटेड होते हैं, लेकिन अपने राशि में नहीं होते। बट फर्स्ट टाइम ये आप ये समझ लीजिए, बुध एक पहली राशि है जो अपने राशि में होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्गो साइन है क्या। देखिए, जब वर्गो साइन की बात आती है तो उसके ट्रेड्स के बारे में हम जानेंगे। प्रैक्टिकलिटी है ना, बहुत ही प्रैक्टिकल साइन होता है ये वर्गो, यानी जो उसके इंडिविजुअल्स होते हैं काफ़ी लॉजिकल होते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग होती है उनकी, जो माइंडसेट होता है वो कैलकुलेटिव होता है, प्रॉब्लम सॉल्वी और फोकस्ड होते हैं वो लोग, है ना। एक दूसरा जो है वो डिटेल्ड आई, हर चीज़ को थोड़ा डिटेल आप कह सकते हैं बारीकी से देखना, ये वर्गों में होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, हर चीज़ को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके, वो भी एफर्टलेस ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आप कह सकते हैं, ये आपका वर्गों में होता है। एनालिटिकल थिंकिंग, उनकी जो सोच होती है वो काफ़ी एनालिटिकल होती है ना। एक ड्राइंग पैटर्न बनाना, ये सब ये इनके दिमाग से की उपज होती है बेसिकली। एफिशिएंसी, हर चीज़ को एफिशिएंस यानी कि ऑप्टिमाइज करके कि टाइम एंड रिसोर्स को कैसे यूज़ किया जाए, प्रैक्टिकली उसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच से आप कह सकते हैं कि उसको ऑप्टिमाइज करते हैं और एफिशिएंसी को ड्रॉ करते हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। रिलायबिलिटी, आप ट्रस्ट कर सकते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, काम एक बार हाथ में ले लिया तो फिर वो करके देंगे आपको। सीरियस होते हैं, है ना। मॉडेस्टी, आप ये कह सकते हैं कि थोड़े मॉडेस्ट हम्बल होते हैं, बाहर से आपको पता नहीं लगेगा, अंदर उनके तूफान चल रहा होता है, बट बाहर से बड़े हम्बल ही होंगे, शांत दिखेंगे आपको। सेंसिटिव होते हैं, ऐसा देख के आपको लगेगा कि बड़े प्रैक्टिकल इंसान है, लेकिन अंदर अंदर वो सेंसिटिव भी होती है। परफेक्शनिज्म, हर चीज़ को तरीके से करना और थोड़ा सा मिस्टेक ना रहे, आप एक परफेक्शन की तरफ बढ़ने की इनकी इच्छा होती है, वर्गों में देखा जाता है। प्रैक्टिकल आइडियलिज्म, आपकी बात कर सकते हैं कि आइडियलिस्टिक तो होते हैं बट कहीं ना कहीं उसमें एक प्रैक्टिकलिटी होती है जो उसको अचीव किया जा सके, ये नहीं कि मतलब बहुत महान बनने की कोशिश। प्रोफेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे वो एक जितना हो सके प्रैक्टिकल लेवल पे अपने आप को आइडियल बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया वर्गो साइन के बारे में। अब आप जब मरकरी की बात आएगी उसको समझेंगे, तो जो स्ट्रांगली जिससे कनेक्ट किया गया है मरकरी को, वो है उसकी कम्युनिकेशन से, उसकी राइटिंग स्किल, उसकी लिसनिंग स्किल भी आप कह सकते हैं, जो किस तरीके से अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने की क्षमता रखता है, ये आपका मरकरी है। इंटेलेक्ट एंड इंटेलिजेंस, मरकरी को इंटेलिजेंस, एनालिटिकल, जैसे हमने ऊपर वर्गों के बारे में बात करी, तब यहाँ धीरे धीरे आपको मैच होना शुरू हो जाएगा कि मरकरी क्या है, इंटेलिजेंट है, आपका इंटेलेक्ट है, लॉजिकल रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कह सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की क्षमता, किस तरीके से उसमें से नॉलेज को निकाल लिया जाए, एक माइंडसेट, ये मरकरी है आपका। अब आप बात करते हैं लर्निंग एंड एजुकेशन। एजुकेशन और लर्निंग दोनों को मरकरी से जोड़ के देखा गया है कि नहीं। जितने भी इन्फ्लुएंसर लोग हैं, टीचिंग है, स्टडिंग है, एकेडमिक परस्यूट्स आप कह लें, ये मरकरी का है। एडेप्टेबिलिटी, किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट करके, क्योंकि जैसे बात प्रैक्टिकलिटी की आएगी तो वो आपको एडेप्टिबिलिटी उससे ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे एडेप्टेबल नहीं हो सकते। सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। क्यूरियोसिटी, किसी चीज़ के बारे में अगर आप जब तक क्यूरियस नहीं होंगे तो उसको रिसर्च नहीं करेंगे, और रिसर्च भी मरकरी के अंदर ही आता है, तो उसको आप समझ नहीं पाएंगे विदाउट क्यूरियोसिटी के। सोशल इंटरेक्शन, आप मरकरी को आप इस तरह से मान लिए कि वो एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप करता है, क्योंकि देखिए मरकरी को जैसे ही हम उसमें कैलकुलेशन में आप ये कह लें बिजनेस में लेके आते हैं, धंधा कह लीजिए आप, तो ऑटोमेटिकली एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करना जरूरी है। ट्रैवल को भी दर्शाता है कहीं ना कहीं मरकरी, छोटे मोटे ट्रैवल्स को, तो बिजनेस ट्रैवल्स बेसिकली आप कह लीजिए। और कॉमर्स एंड बिजनेस तो मरकरी का अपना एक कह लीजिए फोर्टे है ना। अब बात कर लेते हैं एजिलिटी एंड डेक्सटेरिटी की, यानी कि मरकरी जो है आपका फिजिकल एजिलिटी को डिनोट करता है। तो अगर आप बिजनेस में हैं, मेंटली जब तक स्ट्रांग नहीं है, फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, तो आप कैसे काम करेंगे, ये मैनुअल स्किल्स की भी बात करता है। अब इस सारे क्वालिटी को अगर आप वर्गों से मैच करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये वर्गों यानी कन्या राशि के जितने भी गुण हैं उसमें, और मरकरी के जितने गुण हैं, तो मरकरी भाई ऐसी जगह जाके बैठेगा जहाँ ये जितने भी फंक्शंस हैं, मरकरी के जितने भी उसके ट्रेड्स हैं, वो जाके फुलफिल हो, वो जाके एक्सेल कर पाए, वो उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिले जहाँ वो अपने आप के रीजनिंग जो उसकी एबिलिटी है, जो प्रैक्टिकल आइडियाज़ में परफेक्शनिज्म है, वो जाके कहाँ पूरा होगा, वो सारा सारा आपका वर्गों में ही मिलता है।
तो ये पहली राशि जिसको अपना सारा जितने भी उसके पूरे गुण हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उसको जीने की का जो पूरा क्या ना 100% उस चीज़ को सरफेस पे लाने का है ना, उसको एक्चुअली में अचीव करने का जो उसका एक्चुअल में गोल है, वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो वर्गों में ही जाके मिल रहा है, जो उसकी खुद की राशि है। ये तो उसके ट्रेड्स के हिसाब से आपने देख लिया। अब आप बात करते हैं कि अलाइनमेंट किसकी हम बात करने की कोशिश करते हैं एलिमेंट में। तो देखिए वर्गो एक जो अर्थ एलिमेंट है ना, और मरकरी क्या है आपका कहीं ना कहीं एयर एलिमेंट है। तो अब चूंकि मरकरी एयर एलिमेंट है और वो जितने सारे उसके क्वालिटीज़ हैं, उसको कहीं ठोस जगह चाहिए जहाँ पे जो उसका इंटेलेक्चुअल है या एनालिटिकल है वो ग्राउंड पे कैसे उसको कन्वर्ट करे, है ना। क्योंकि देखिए प्लान बहुत लोग बनाते हैं, आप देखते होंगे कि सबके दिमाग में आइडियाज़ होते हैं लेकिन वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। तो यहाँ एयर एलिमेंट है, यानी कि मेंटल एंड कम्युनिकेटिव क्वालिटी की बात हो रही है मरकरी की, और जब वो वर्गों के अर्थ एलिमेंट में आता है तो उसको प्रैक्टिकली अचीव कर पाता है ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इस चीज़ को जीने के लिए मटेरियल वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड क्या अर्थ एलिमेंट ही तो है, जहाँ भी अर्थ एलिमेंट है वहाँ मटेरियल वर्ल्ड का संबंध है। तो उसका जो अपना थिंकिंग प्रोसेस है, उसका जो अपना अब कहीं ना कहीं विज़न की बात कर ली, जो मरकरी का विज़न है वो अर्थ एलिमेंट में आके उसको प्रैक्टिकली रियलाइज़ किया जा सकता है। इसलिए जो इसका एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट, चूँकि उसके ट्रेड्स मिल रहे हैं और ये एलिमेंट में जाके उसको प्रैक्टिकली जीने का, प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करने का, बेसिकली जितने भी आप उसके एनालिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है उसको प्रैक्टिकली डाउन टू अर्थ एलिमेंट इम्प्लीमेंट करने का ये उसको वर्गों में ही मिल पाता है। तो एलिमेंट की बात हो गई। आप इसके सिंबल को जब आप देखेंगे, है ना, तो सिंबल क्या है, एम सिंबल करके है। आप इसमें देखेंगे कि एक एम है और नीचे से एक लूप बना हुआ है, और उसका एक सिंबल और भी है जहाँ पे एक एम्बेलम है उसके हाथ में। वो क्या है, लेडी कैरिंग ए साफ्ट ऑफ व्हीट, है ना, यानी कि क्या है, जो व्हीट जो हार्वेस्ट किया गया, तो नर्चरिंग आ गया है कि नहीं, सर्विस एंड प्रैक्टिकलिटी आ गया है ना, अटेंशन टू डिटेल आ गया। ये इसके सिंबल का मतलब है कि अटेंशन टू डिटेल, हार्वेस्ट एंड नर्चरिंग एंड सर्विस एंड प्रैक्टिकलिटी। अब प्रैक्टिकलिटी की बात आप जाके देखिए, हमने ऊपर इसके ट्रेड्स में हमने इसको देखा है। अटेंशन टू डिटेल ये आपके वर्गो यानी साइन का ही अपना एक मीनिंग है। तो इसके कहीं ना कहीं सिंबल में भी वो चीज़ आ रहा है जो उससे कहीं ना कहीं मिलता जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ है मैं आपको बताऊंगा वो है नक्षत्र। तो एक हस्त नक्षत्र जो है, यानी कि इस वर्गो साइन में एक नक्षत्र आता है हस्त, जो कि 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक वर्गो में है। यह चूँकि मून के द्वारा रूल्ड है, लेकिन इसका जो एक क्वालिटी है ना वो है हीलिंग। क्योंकि अब हस्त नक्षत्र का अगर आप देखिए, मैंने एक सिंबल डाला है, वो है आपका ओपन हैंड ऑफ पाम। अब इसका सीधा सीधा संबंध हीलिंग से आता है। जितने भी जो हीलर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, जो हीलिंग देते हैं, वो अपने फिजिकल हैंड्स का ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जब बचपन में आपको चोट लगती होगी, अब आप अपने माँ के पास रोते जाते होंगे, तो उसको बस वो सहला देते थे थोड़ा सा, तो उसे थोड़ा वार्मनेस आता था और बच्चा शांत हो जाता है। वो क्या है, हाथ जो हीलिंग निकलती है। जितने भी हीलिंग प्रैक्टिसेस आप मेडिटेशन करते हैं वो भी हीलिंग है, उसमें भी हैंड्स का यूज़ है। तो इसलिए हस्त नक्षत्र को में कहीं ना कहीं हीलिंग क्वालिटीज़ है, जो कि वर्गो नक्षत्र में भी आता है। इस करके भी, और मरकरी का चूँकि कलर क्या है, ग्रीन है, और वो ग्रीन को हीलिंग कलर से जोड़ा गया। आप जितने भी हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ आप देखेंगे कि डॉक्टर जो ड्रेस पहनते हैं वो हरे कलर का होता है जनरली, और वहाँ पर्दे जो होते हैं वो भी ग्रीन कलर का होता है। तो ग्रीन कलर को वैसे भी हीलिंग से जोड़ा गया है। अब आप देखिए जो काल पुरुष की कुंडली में है, 6th हाउस है, वो वर्गों के द्वारा ही रूल होता है। 6th हाउस क्या क्या देखते हैं आप, 6th हाउस से आप एनिमी, डिजीज, रोग रिपोर्ट बेसिकली देखते हैं। उसमें एक डिजीज भी आ गया ना। अब चूंकि जहाँ पे हीलिंग, जहाँ पे डिजीज है वहीं तो हीलिंग है, तो 6th हाउस से आप हीलिंग भी देखते हैं। 6th हाउस से आप मेडिसिनल प्लांट्स को भी देखा जाता है, ग्रीन कलर के प्लांट्स को भी देखा जाता है। यानी मरकरी का कलर जो खुद का ग्रीन है। तो ये रीज़न भी है कि 6th हाउस, 6th जो नेचुरल वर्गो का हाउस है 6th हाउस, वहाँ कन्या राशि में जाके मरकरी एग्जॉल्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ हीलिंग क्वालिटीज़ भी है, और मरकरी खुद भी ग्रीन प्लानट है। तो कहने का मतलब है कि अपनी ही राशि में जितने भी उसको सारे एट्रीब्यूट्स हैं, हीलिंग हो गया, जो बिजनेस हो गया, प्रैक्टिकल आइडियलिज्म हो गया, है ना, ग्राउंड लेवल पर चीज़ों को अचीव करना, वो सारा कहीं ना कहीं जाके यहाँ उसको मरकरी को वर्गो साइन में मिल जाता है। आपको लगता है कुछ और ऐड कर सकते हैं तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।